हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के हिंदी एनसीईआरटी की बुक में हम बसंत भाग 2 को आज हम पढ़ेंगे। और आज हम इसके पहले पार्ट को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके पहले मैंने बसंत भाग 1 के सभी पाठों को पढ़ा दिया है और इसके वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसके लिंक दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस नए पाठ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें और परीक्षा से संबंधित जो भी प्रमुख प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी आप सब जान सकें। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये जो रचना है ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है और ये कविता विधा है। आप इसे याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये किस कवि की रचना है। तो इनका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। आगे है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये एक कविता विधा है या काव्य विधा है। इसको हम पढ़कर देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बस्ता पानी पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ने, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज सी इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। शिवदान सिंह चौहान। दोस्तों, मैं इस कविता का आपको आशय समझाना चाहती हूँ कि जो एक कवि है शिवमंगल सिंह सुमन, इन्होंने प्रार्थना की है कि इस संसार में हम भी एक पंछी के समान हैं और जिस प्रकार से पंछी बंधक बनकर नहीं रहना चाहता, वैसे ही हम मनुष्य भी किसी भी रूढ़िवादिता या फिर किसी भी ऐसे पिंजरे में हम बनकर नहीं रहना चाहते जो हमारी उड़ान में बाधक हो। तो कवि भी इन पंछियों को ही एक प्रतीक मानकर इसमें कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। जिस तरह से पंछी जो है वो पिंजरे में बंद कर गीत नहीं गा सकते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी किसी बंधन में बंध कर आगे नहीं बढ़ सकता है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, मतलब कि उन पिंजरे की तीलियों से बार बार हम लड़ कर भी अपने हौसलों को हार जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे पंछी जो है वो एक बार पिंजरे में बंद हो जाने के बाद से बार बार प्रयास करने के बाद भी उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता और उसके पंख टूट जाते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, मतलब ये पंछी कह रहे हैं कि हम जो है वो बहते हुए नदियों के जल को पीते हैं, चाहे फिर हमें कितनी भी प्यास क्यों न लगे, हम रुके हुए पानी या गंदे पानी को हम पीकर जीवित नहीं रह सकते, चाहे हम उसके लिए भूखे प्यासे ही क्यों ना मर जाएं। कहीं भली है कटुक निबोरी, ये कहते हैं कि हमें तो नीम की निबोरियाँ भी चाहे कितनी भी कड़वी हो, वही हमारे लिए अच्छी हैं कनक कटोरी की मैदा से, मतलब कि कनक स्वर्ण सोने की कटोरी में रखे हुए विभिन्न प्रकार के भोजनों से कहीं ज़्यादा हमें भली है जो हम स्वतंत्र रूप से कड़वी अगर नीम की निबोरियाँ भी खाएं तो वो कहीं ज़्यादा हमारे लिए अच्छी है, अगर हम किसी सोने की कटोरी से भोजन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, मतलब
स्वर्ण श्रृंखला की सोने की रेखा के बंधन में हम अपनी गति को नहीं रोक सकते हैं। ये उड़ान सब हम अपना नहीं भूल सकते हैं। सोने की पिंजरे में भी हम बंद कर उस तरह से हम कितनी भी सुख सुविधाएं हमें मिले, लेकिन जो गति, जो उड़ान हम अपने खुद से भर सकते हैं, वो उस सोने की पिंजरे में बंद कर हमें नहीं मिल सकता है। सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकती। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मतलब हम सपनों में ही, पिंजरे में बंद कर केवल सपनों में ही देख सकते हैं कि हम किस तरह से झूले झूल सकते हैं, लेकिन उसको अस्तित्व में हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम सोने की पिंजरे में बंद हो जाते हैं तो। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। इन पंछियों के ऐसे अरमान हैं कि क्यों ना हम इतनी उड़ान भरें कि हम इस नीले नभ की अंतिम छोर तक पहुंच जाएं। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हम जब हम सीमा पाने के लिए इन आसमान के अंतिम छोर तक पहुंचते, तो हो सकता है कि हमें सूर्य की किरण के जो लालिमा होती है, जिसका रंग अनार के दाने के जैसा होता है, हो सकता है कि उसको भी हम चुग लें या उसका भी आस्वादन ले लें। आगे है, हम होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हम उस सीमा को पाने के लिए, आकाश की जो अंतिम छोर की सीमा है, उसको हम पाने के लिए, उस अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए हम क्षितिज के उस सीमा को पाने के लिए इन पंछियों की जिस तरह से होड़ा होड़ी लगी हुई है, क्यों ना हम मनुष्य भी अपने उस लक्ष्य को, अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्यों ना हम भी उसी होड़ से आगे बढ़ें, जिस तरह से पंछी बिना किसी रुकावट, बिना बंधन के उड़ते जाते हैं और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जिस प्रकार से पंछी प्राप्त कर लेते हैं, या फिर हम अपने सांसों की डोरी वहीं तोड़ देते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तुम भले ही नीड़ मतलब कि किसी भी लक्ष्य की शुरुआत, या फिर नीड़ मतलब हुआ कि निर्माण की शुरुआत करना, या उसकी एक ज़मीन के जिस तरह से घर बनाने में एक हम नीड़ देते हैं, उसी तरह से किसी भी कार्य को शुरू करने की शुरुआत हम चाहे टहनी पर ही क्यों ना करें, उसको छिन्न भिन्न करना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से पक्षी जो है वो अपनी आश्रय या अपने घोंसले को बनाने के लिए नीड़ का निर्माण करती है, उसी तरह से आश्रय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन पंख दिए हैं तो, ये पक्षी कहते हैं कि अगर पंख हमें मिले हैं तो हमें भी अपनी उड़ान उसी प्रकार से भरनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आकुलता उड़ान में विघ्न न डालें। तो उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने बंधनों को हमेशा तोड़कर आगे बढ़ते रहने के लिए सोचना चाहिए। किसी भी घटना, किसी भी समस्या से उससे थक कर, उससे हार कर रुकना नहीं चाहिए, हमेशा उसका डट कर सामना करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने शिव मंगल सिंह सुमन के इस कविता को पढ़ा और समझा है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। कविता से, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो पिंजरे में बंद जाएंगे, भले ही वो पिंजरा सोने का हो, उसमें कितनी भी हम खाने पीने की चीज़ें रखें, लेकिन वो पिंजरा ही है, तो वो पंछी कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी होता है कि उसको एक ही जगह अगर ढेर सारी सुविधाएं दे दी जाएं और कहा जाए कि तुम एक कमरे में बंद रहो, इसी में तुम्हारी पूरी दुनिया है, तो वो इंसान का विकास नहीं हो सकता है। उसका जो जीवन है वो वहीं तक सीमित रह जाएगा, उसी चार दीवारी तक। तो ठीक वैसे ही पंछी भी जो है वो एक पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा है, पंछी उन्मुक्त होकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो वो अपने उस क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है, और उस सूर्य की लालिमा जो अनार के दाने के समान होती है उसको वो चुगना चाहते हैं। इस तरह की वो इच्छाएं अपनी प्रकट करते हैं। आगे है,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। वो इसमें इसका भाव स्पष्ट करना है। इसमें पंक्षी क्या कहते हैं कि या तो हम इतनी लंबी उड़ान भरते कि हम क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, जहां सूर्य की किरणें आपस में मिलती हैं, धरती और आसमान मिलते हैं, उस क्षितिज तक हम अंतिम छोर तक पहुंच जाते, या फिर हम अपनी सांसों की डोरी को ही वहाँ तोड़ देते हैं। या सांसों की डोरी तोड़ने का मतलब कि हम वहीं पर अपने मृत्यु को गले लगा लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, उन्हें ही हम पढ़ेंगे। भाषा की बातें, अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न इससे बन सकते हैं। जैसे पहला दिया है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखा में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 शब्दों को इसमें लिखना है। तो इस प्रकार के 3 शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। सीमाहीन क्षितिज, जैसे सीमाहीन क्षितिज मिलन, और आगे हैं तारक अनार, तारक अनार हो सकता है। स्वर्ण श्रृंखला है, और कनक कटोरी, कनक कटोरी, कनक मतलब सोना और कटोरी मतलब कटोरा, तो सोने का कटोरा। फिर कनक तीलियाँ मतलब कि सोने की तीलियाँ। उन्मुक्त गगन, इस तरह के जो शब्द हैं, कटुक निबोरी, ये सारे शब्द इस गुणवाचक विशेषण में आ सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रश्न, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों समासों के बीच लगे चिन्हों को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे का भूखे और प्यासे। तो इस प्रकार के हमें 10 अन्य उदाहरण बताने हैं इसमें। तो भूखे प्यासे, पाप पुण्य, माता पिता, सुबह दिन और रात, राजा रानी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो द्वंद्व समास होते हैं और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ऐसे ही वीडियो आप प्राप्त करने के लिए आगे हमसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और हम जल्दी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। परीक्षा होने तक हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी हिंदी के सभी विषयों को, सभी पाठों को हम ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक पाठ को अच्छे से विस्तृत रूप में समझें, ताकि इससे बनने वाले प्रश्न हमसे परीक्षा में गलत ना हो। तब तक दोस्तों आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको बार बार देखिए, और परीक्षा की इतनी बेजोड़ अपनी तैयारी करिए कि परीक्षा में किसी भी तरह के प्रश्न को आप गलत ना कर पाएँ। तब तक आप सबका धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।